इसी तरह हमारा छठा क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि यहाँ पर ये एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ये पहले यहाँ से खड़ा होके, भाई आँख तो यहीं है इसकी, यहीं से तो देखेगा, यहाँ पैरों से तो देखने से रहा, तो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जब खड़ा होके इसके शिखर को देख रहा है, मकान के शिखर को, तो इसका जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद चलकर वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे खड़ा होके फिर इसको देख रहा है मकान के शिखर को, तब इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जब यहाँ से और यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, ये बताइए आप लोग। आगे अगर हम इसको देखें तो ए सी यहाँ तक ये ए सी है, इसको मैंने ए सी नाम दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है तो इसके समांतर आता जा रहा है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी ज़मीन पे खड़ा है और ये मकान भी ज़मीन पे बना हुआ है, तो इतनी दूरी 1.5 मीटर और 1.5 मीटर ये इसके समान ही होगी, 1.5 मीटर। तो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है हमें। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, पूरी 30 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की घटा देंगे तो ये आ जाएगी। हमने क्या किया, पूरी 30 में से यहाँ से यहाँ तक की घटा दी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर। ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक x मान लिया हमने, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक x, ये यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक y, क्योंकि ये दोनों समांतर है। अगर अब हम इसको आगे निकालें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, पूरी ए सी में से ए सी माइनस ये बी सी कर दी हमने, बी सी। अगर देखें तो ए सी हमारे पास 30 है पूरी टोटल, और बी सी हमारे पास 1.5 मीटर है, तो ए बी हमारे पास आ चुकी है 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये बी एफ हमारे पास कितनी है, बी एफ यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, क्योंकि टोटल दूरी तो यही है। और दूसरी अगर यहाँ पे देखें तो बी जी ये हमारे पास है x, और एक थीटा ये 30 डिग्री है और थीटा ये दूसरा 60 डिग्री है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये लेंगे पहले, त्रिभुज ए बी एफ में, तो त्रिभुज ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में। अब ए बी एफ में अगर देखें तो ए बी एफ ये पूरा बन रहा है, इसमें थीटा 30 डिग्री है, ये लंब है, ये थीटा है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो ये निकालना है पहले आधार। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो हमारे पास पूरी इसकी लेंथ तो होनी चाहिए पहले, तो आधार हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार, ये किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। लंब हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो लंब है ए बी हमारे पास लंब है ए बी, और आधार हमारे पास बी एफ, और tan थीटा की जगह यहाँ पे अगर देखूँ तो थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ तक हो चुका है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें यहाँ से, तो बी एफ, अगर बी एफ की वैल्यू हम देखें तो टोटल यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 28.5, तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ, 28.5 बटा बी एफ एक्स प्लस वाई आधार है। और tan 60 का मान मैं यहीं पे मोरली बता देता हूँ आपको, tan 60 का मान होता है 1/√3। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये इससे गुणा होगा, तो 28.5/√3 ये हो जाएगा, और इसको इधर से गुणा करें तो x प्लस वाई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 28.5 गुणा √3।
ये तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए बी जी में, इसको तो हमने ले लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी जी में, तो त्रिभुज ए बी जी में अगर देखें तो यहाँ पे थीटा अगर देखें तो हमारे पास 60 डिग्री हो रहा है। और अगर बी जी की बात करें तो बी जी ये एक्स है, और ए बी वही हमारे पास दे रखा है पहले 28.5, तो एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं, ए बी 28.5 ये लिख लेता हूँ। अगर देखें तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे है ये लंब और ये आधार, तो इसको अगर मैं देखूँ तो लंब हमारे पास लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार का रेशियो हमारे पास बनता है tan थीटा। अगर इसको हम सोल्व करें तो लंब हमारे पास वही ए बी, आधार अगर आधार की बात करें हम तो आधार हमारे पास बी जी है, तो बी जी ये लिख लेते हैं tan थीटा की जगह 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर इसको हम देखें आगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 28.5, बी जी की वैल्यू हमारे पास है x बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ तक हो चुका है हमारा। अगर हम इसको यहाँ पे आगे सोल्व करें तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कुछ यूँ बनेगा हमारा x, ये तो इधर, और ये डिवाइड में आ जाएगा 28.5 के, तो 28.5 बटा √3 ये हमारे पास आ चुका है। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। हमें तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब ये यहाँ खड़ा था और फिर यहाँ आया तो इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की, यानी कि हमें मान चाहिए GF का, यानी कि y का मान हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ में से यहाँ से यहाँ तक की घटा देंगे तो ये आ जाएगी, यानी कि हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। अब y का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी में से x की वैल्यू घटा देंगे, तो यहाँ पे अगर y का मान हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, x प्लस y में से x की वैल्यू घटा देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पहले, यहाँ पे 28.5 √3, 28.5 गुणा √3 प्लस, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 28.5 बटा √3 ये आ चुकी है। और अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो 28.5 ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास रह रहा है √3 प्लस 1 बटा √3 ये रह रहा है। अगर हम इसको भी आगे सोल्व करें तो 28.5 और इसका एलसीएम ले तो √3 और इसका एलसीएम लिया तो 3 प्लस 1 ये बन रहा है। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कुछ यूँ बनने वाला है हमारा y बराबर 28.5 बटा √3 गुणा 4। अगर हम इसको आगे और सोल्व करें तो ये इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण करेंगे तो 28.5 गुणा 4 बटा √3 और √3 ये हो जाएगा। अगर हम इसको आगे और सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 4 गुणा √3 बटा 3। इसको हमने आगे सोल्व किया तो ये हमारे पास बचेगा 9.5, इसको इससे डिवाइड किया तो 9.5 गुणा 4 गुणा √3, और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 28 √3। तो यहाँ पर हमने गलती से 28 √3 लिख दिया है, इसका आंसर होगा 38 √3। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा।